प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर स्वागत है। और जिस प्रकार से आप लोग फिजिक्स देखे हैं, फिजिक्स का प्ले लिस्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग मैथ भी 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं और आज से बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। और सारा चीज हम आपको गारंटी लिए हैं कि आपका सिलेबस दिसंबर में खत्म करूंगा तो खत्म करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बने रहिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बने रहे। देखते हैं बहुत सा वीडियो में आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, नहीं लाइक करते हैं। वीडियो व्यू बहुत रहता है लेकिन लाइक नहीं होता है, इसलिए लाइक करने में आपको कुछ पैसा नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए वरदान साबित होगा। जो मेरा मेहनत है उसका फल मिलेगा, इसलिए आप लोग लाइक कृपया करके कर दिया कीजिए। और आज के क्लास में मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया और बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और आप बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहला चैप्टर हम यही पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले बायोलॉजी के देखेंगे जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान का ब्रांचेज क्या है, इसका जनक कौन है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं यह देखिए। सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा आज का कि पोषण के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है, एकदम बेसिक क्लास। जो बच्चा जीवन में नहीं पढ़ा है वह भी पढ़ सकता है। एकदम पोषण के बारे में आज देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक में देखेंगे पादप में पोषण, यानी पादप कहिए या पौधा कहिए, पादप या पौधा में पोषण कैसे होता है वह देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा में जंतु में पोषण, जंतु में पोषण देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन करके हम देखेंगे। उसके बाद यह जैव प्रक्रम चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और दूसरा चैप्टर लाएंगे आपका शोषण। लेकिन एनसीईआरटी में आपका शोषण, परिवहन और उत्सर्जन और जैव प्रक्रम सब एक ही चैप्टर में आ रहा है, जैव प्रक्रम अंतर्गत, समझ गए। लेकिन भारतीय भवन में अलग अलग कर दिया है तो आपको विस्तार में पढ़ने के थोड़ा सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी खराब है, बहुत सुंदर बुक है, लेकिन इसमें एक उसमें टॉपिक बनाकर रख दिया है और इसमें चैप्टर बनाकर रख दिया है। तो आज के वीडियो में हमने क्या बोले थे कि पहले आज पोषण देखेंगे बहुत ही डिटेल्स में, उसके बाद दूसरी क्लास में पादप और पौधे में पोषण देखेंगे, तीसरे में जंतु में पोषण देखेंगे और चौथे में मानव पाचन तंत्र देखकर यह पूरी की तरह वीडियो समाप्त कर देंगे। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जैव प्रक्रम किस बायोलॉजी का हिस्सा है, बायोलॉजी का हिस्सा है। तो पहले जानेंगे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या होता है यह जानिए। तो देखिए बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसको हम खंडन भी करेंगे, बायो और लॉजिक अलग अलग भी करेंगे। पहले यह सुनिए, इसका जीव विज्ञान होता है। तब को कोई पूछ देगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बस आपको एक लाइन में उत्तर देना है। जीवधारियों के अध्ययन करना, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना हम क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसका जनक अरस्तु महोदय है और इसका 2 ब्रांच है। इसका जीव विज्ञान के 2 ब्रांच हैं, एक पादप विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान में हम लोग पौधा देखते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। और जंतु विज्ञान में सारे जंतु, समस्त जीवधारी, मतलब कि मनुष्य हो गया, जितना भी जानवर हो गया, कुत्ता बिल्ली भैंस, सब के बारे में अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करेंगे। तो पादप विज्ञान आप कहेंगे जीव विज्ञान के जनक तो आपको बता दिए अरस्तु महोदय है। तो पादप विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु महोदय है। याद रखेंगे, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है, अरस्तु महोदय। लेकिन पादप विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या नाम है इनका, थियोफ्रेस्टस नाम है। आप लोग याद रखेंगे पादप विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसको अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं थियोफ्रेस्टस।
याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस होता है हिंदी में, अगर इंग्लिश में नाम लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं थियोफ्रेस्टस, TUS, थियोफ्रेस्टस होता है, समझ गए। ये किसका जनक है? ये पादप विज्ञान का जनक है। पेड़ पौधे के बारे में यह इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़े थे। अब आते हैं हमारा जो नोट बना हुआ उससे नोट्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। पहले हम विज्ञान के बारे में हम आपको बता देते, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा कौन चीज? जीव विज्ञान के बारे में कह रहे हैं। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है, यानी वह भाग है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? समस्त जीवधारी का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यह तो हम बता चुके हैं आपको, और यह भी बता चुके हैं जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु महोदय है। और पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस महोदय है। यह आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम लोग चलेंगे बायोलॉजी के बारे में। वो तो विज्ञान बायोलॉजी कैसे कहते हैं वह जान लिए। अब देखिए बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। किस भाषा से बायोलॉजी बना है? ग्रीक शब्द, याद रखेंगे यह ग्रीक शब्द है बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसका हिंदी होता है जीवन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसका हिंदी होता है अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यह तो हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब इंग्लिश में लिखा हुआ द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब स्टडी मतलब अध्ययन करना है किसके? लाइफ मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करना ही कॉल्ड मतलब कहते हैं बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। यानी द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी किसको कहते हैं? लाइफ का अध्ययन करना ही बायोलॉजी का। देखिए बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लेमार्क। कौन थे? लेमार्क महोदय ने 1801 में ही प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? लेमार्क महोदय ने किया था, याद रखेंगे 1801 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन सा देश ने किया था, तो आप कहिएगा फ्रांस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया? तो 1801 में किया गया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे प्रथम किया था? तो लेमार्क ने किया गया था। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए आप सब याद रखेंगे। आगे आप आएंगे चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम क्या है। तो हम जैव प्रक्रम के बारे में बहुत ही बढ़िया से परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम पोषण जो बोले, हेडिंग बोले पोषण पढ़ाएंगे, वह पोषण स्टार्ट करेंगे, समझिए। तो देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है, यह देखिए जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सर कहिएगा क्या बोले हैं सर, अनुरक्षण क्या होता है, संपलित क्या होता है, संपन्न क्या होता है। देखिए आपको यह सब बात समझ में आ गया होगा। जीवों मतलब है, अपना ही उदाहरण लीजिए, आप भी एक जीव है, कौवा मैना बकरी सब क्या है? जीव है। तो उसमें जो संपन्न होता है होने वाली सभी क्रियाएं, देखिए खाना खाना, पचना, सांस लेना, उसमें क्या कहते हैं कि उत्सर्जन करना, निकालना, पैखाना जाना, सब पेशाब करना, यह सब क्या है? जीवों में होने वाली संपन्न क्रियाएं हैं। उसी को सम्मिलित मतलब मिला देंगे ने, उसी को सम्मिलित रूप को जो अनुरक्षण का कार्य कहलाती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। यहाँ कहलाती नहीं, अनुरक्षण का कार्य कहलाती नहीं, यहाँ करती है होगा। क्या होगा? अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। अब कहेंगे अनुरक्षण मतलब क्या होता है? देखिए जैसे आपका शोषण, क्या शोषण बिना नियम कानून को लिया जाता है? आप जो सांस ले रहे हैं कोई नियम कानून है कि नहीं है? आप सो भी जाइएगा वह नियमित रूप से शोषण लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको शोषण नहीं चलेगा, सांस चलेगा। आप चाहे पढ़िए, कोई काम कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, आपका शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं, वह प्यास लगने का मन होगा तो प्यास लगेगा ही, भूख लगने का मन होगा लगेगा ही। आपकी सारी क्रियाएं नियम के अनुसार हो, नियंत्रण हो, उसी को अनुरक्षण कहते हैं। समझ गए? कोई भी काम होता है आपको नियम के अनुसार होता है, अनुरक्षण के अनुसार होता है। सम्मिलित क्रिया, सारी क्रियाएं आपके नियम से होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुरक्षण कहेंगे।
तो जैव का प्रक्रम समझ में आया। जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से क्या करे, नियंत्रण रूप से अपना काम करे, नियम के अनुसार काम करे, जो भी है नियम वह अपना काम करते रहे, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण, परिवहन भी दे सकते हैं, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, यही सब चैप्टर भी है आपका, यही सब चैप्टर भी है इसके अंतर्गत। आगे यह है दूसरा चैप्टर, यह है तीसरा चैप्टर, यह है चौथा चैप्टर, समझ गए। तभी जैव प्रक्रम पूरा आपका समाप्त होगा। तो आप जैव प्रक्रम के बारे में समझ गए होंगे। जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से नियंत्रण वो कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण होना, श्वसन लेना, सांस लेना, पैखाना जाना, ये सब क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जैव का प्रक्रिया जीवों की क्रिया है, जीवों में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं। चलिए आगे आइए, सजीवों के लक्षण पहले देख लेते हैं। सजीव क्या होता है, यह भी जरूरी है। सजीव होने परीक्षा में पूछेगा, सजीव का लक्षण 4 लक्षण लिखें। सजीव होने के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए वह लक्षण लिखे। तो आप आराम से लिख दीजिएगा, सजीवों के होने के लिए प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। क्या है, सजीव जितना भी होता है वह भोजन ग्रहण करता है। सजीव क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, वह सांस भी लेता है, उत्सर्जन भी करता है यानी पैखाना भी जाता है, वह वृद्धि भी होता है और गति भी करता है। क्या आप ये सब कुछ करते हैं, जरूर करते हैं, यह सब जरूर करते हैं। देखिए ये पोषण ये वो अलग टॉपिक है, इसमें नहीं होगा, आपको यही 4 याद रखना है। यह पोषण किसे कहते हैं आगे हम बताएंगे आपको बहुत ही सुंदर से। अभी तो पोषण पर ही चर्चा करेंगे। हम आपको बताए थे कि पोषण के बारे में ही डिटेल्स में पढ़ेंगे आज, समझ गए। उसके बाद दूसरे चैप्टर में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे पौधे में पोषण, तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जंतु में पोषण, चौथे वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे बहुत ही आराम से। तो आप सजीव में होने वाले लक्षण क्या क्या है, सजीव आप हैं, मान लीजिए मानव एक सजीव है, तो सजीव होने के लिए क्या लक्षण होना चाहिए। अब मानव भोजन नहीं करता है, करता है, जरूर करता है। क्या सांस श्वासन नहीं लेता है, सांस भी लेता है, श्वसन भी करता है, श्वसन भी करता है, सांस भी लेता है, जिसको सांस लेना कहते हैं। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन भी होता है। क्या होता है, उत्सर्जन भी, बाथरूम जाते हैं उत्सर्जन भी होता है। क्या वृद्धि करते हैं ना, आप देखिए बचपन में कितना फीट के थे, 1 फीट के थे, अभी 5 फीट का हो गए हैं। गति भी करते हैं, आज खगड़िया में है तो कल बेगूसराय में चल जाइएगा, बहुत सारा ही होते रहेगा। यह सब सजीव का लक्षण होता है, आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा क्या है सजीवों में प्रमुख लक्षण, आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में यदि पूछे कि सजीव के 5 लक्षण को लिखे तो आप आराम से आंख बंद करके लिख सकते हैं। सजीव जो है भोजन करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है और क्या करता है, परिवहन करता है। यह सब बात आप आराम से लिख सकते हैं। आगे आइए, अब पढ़ेंगे जो टॉपिक का हम चर्चा किए पोषण के बारे में। आज हम लोग पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो पोषण क्या है, क्या पढ़ेंगे, पोषण क्या है, यहाँ किए लिखा हुआ है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए नहीं ध्यान देंगे। देखिए टाइपिंग मिस्टेक होता है, बहुत सा काम रहता है, टाइपराइटर के भी टाइपिंग करने के बाद बहुत सा कहीं ध्यान चल जाता है तो वो टाइपिंग गलत हो जाता है। उसी प्रकार आपका यदि पढ़ाई पर से ध्यान अगर पूरा एकाग्रता से नहीं देखेंगे तो आप कहिएगा सर कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा। पोषण क्या है, मतलब पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बहुत आसान से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भारी। देखिए क्या लिखा हुआ, वह जैव प्रक्रम। देखिए आप जैव प्रक्रम के बारे में कर दिया, जैव प्रक्रम अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो जीव में देखिए यहाँ लिखल है, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। अगर आपको यह जैव प्रक्रम में तकलीफ है, मतलब नियंत्रण के अनुसार काम करने के लिए भूल जा रहे हैं, सांस लेने के लिए भूल जा रहे हैं, तो आप समझिए आप इतना उत्तर दे सकते हैं, वही सभी जीव जो, देखिए हम लिखेंगे वैसी जीव जो
पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आप भोजन कुछ भी कीजिए, दाल, रोटी, चावल, कुछ भी कीजिए, मछली, मुर्गा, बिस्कुट, सब में पोषक तत्व होता है। आप कुछ भी भोजन कीजिएगा, वो इसीलिए कहते हैं वैसा जीव जो पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। नहीं याद होगा? इतना आसान है। मतलब आप भोजन करते हैं, मतलब पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। भोजन मतलब क्या हुआ? पोषक तत्व जो ग्रहण कर रहे हैं। अब पोषक तत्व क्या है यह भी बताएंगे। अभी हम पोषक तत्व जो कह रहे हैं वह भी बताएंगे। पहले रुकिए, आप पहले यह समझिए, भोजन जो ग्रहण करते हैं उसको हम पोषक तत्व कहेंगे। भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसको ग्रहण करके उसको उपयोग करते हैं। कहिए सर उपयोग कैसे करते हैं? भैया आप जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होता है? वह पचता है, उससे आपको एनर्जी मिलता है। खाना नहीं खाइए तो आपको उसका उपयोग करिएगा। खाना नहीं खाइएगा तो क्या आप लड़ पाइएगा? खाना नहीं खाइएगा तब चल पाइएगा? खाना नहीं खाइएगा तब पढ़ पाइएगा? बोल ही नहीं पाइएगा। वैसे ऐसे करके बोलिए, समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि वैसी जीव जो सभी जीव के बारे में, जीव जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहेंगे? कोई भी जब अपना भोजन ग्रहण करेगा, ग्रहण करके उसका उपयोग कर लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। कोई भी चीज पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या करेगा? पोषण कहलाता है। अब आपको समझ में आएगा पोषक क्या है। देखिए पोषक तत्व क्या है। अभी हम पोषक तत्व कई बार बोले हैं, उसे हम बताते हैं। देखिए पोषक तत्व वैसी तत्व को कहते हैं जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर को जरूरतों को पूरा होता है। हम बताएं पोषक तत्व मतलब भोजन। पोषक तत्व मतलब क्या होता है? भोजन। भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है और आपकी जरूरत पूरा होती है। आप लंबा होते हैं, परिवहन कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ गए? उसी को तो पोषक कहते हैं, उसी को तो हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषण क्या होता है? पोषक तत्व को ग्रहण करके, देखिए फिर से पोषण के बारे में बता रहे हैं। ये पोषक तत्व जब खाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। उपयोग क्या करते हैं? ऊर्जा के रूप में, तब हम पोषण कहलाता है। नहीं कहता पोष दिए हम तुमको, यानी उसको पोषना हुआ। जब भोजन कीजिएगा तभी किसी को ना पोषिएगा, उसका लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा। तो यही मतलब यहाँ हुआ। समझ में आ गया होगा? तो या ऐसे भी परिभाषा समझ सकते हैं, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्धि करे, मतलब उसको बढ़िया बनावे, वृद्धि करे। यह उत्तकों का निर्माण और इसका मरम्मत करे। यह जो उत्तक जो है, उत्तक किसे कहते हैं? कोशिका से मिल के जो बनता है, बड़ा चीज होता है, उसे उत्तक कहते हैं। उसका निर्माण करे और मरम्मत करे। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करे। या क्या होता है? ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करता है पोषक तत्व। यह सभी ऊर्जा शरीर को सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यह पोषक तत्व क्या होता है? अगर पोषक तत्व या खाना आप नहीं खाएंगे, क्या आपका पोषण होगा? नहीं होगा। इसलिए पोषक तत्व शरीर में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अब पोषक तत्व के बारे में समझ गए हैं। पोषण जो समझे हैं, पोषण क्या समझे हैं? पोषण समझे हैं शरीर के अंदर पोषक तत्व लेते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। एक स्व पोषण, एक पर पोषण। देखिए बहुत आसान है। स्व पोषण वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी। परपोषी कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषी। जैसे आपको यह भी समझ में आया होगा, हम पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या स्वपोषी आप हैं? मनुष्य क्या स्वपोषी है? तो बताइए आप परपोषी हैं? तो आप कहिएगा सर नहीं, स्वपोषी नहीं है। या क्या है? परपोषी है। क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा अपना स्वयं से भोजन नहीं बना सकता है, यह किसी न किसी पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। कहिए क्यों? गेहूं खा रहे हैं, वह भी पेड़ से आता है। फल खा रहे हैं, वह भी पेड़ से आता है। मतलब हमेशा ये दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा।
और पेड़ पौधा को क्या आप खाना देते हैं? दूसर पेड़ पौधा को खाता है पेड़ पौधा? नहीं, वह क्या करता है, स्वयं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेता है और वह अपना एकदम मस्त रहता है, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है। तो पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। क्योंकि आप देखते होंगे आम के बगीचा लीजिए, बहुत सा बड़ा बड़ा जंगल देखिएगा, वह जंगल में आप पानी दीजिए या ना दीजिए, वो जमीन से पानी लेकर, वर्षा का पानी लेकर वह अपना सालों साल जीवित रहता है। लेकिन मनुष्य रह जाएगा? मनुष्य नहीं रहेगा, कोई भी जीव नहीं रह जाएगा, समझ गए। वह दूसरे पर निर्भर करता है, उसको पोषक तत्व चाहिए तो चाहिए उसको जीवित रहने के लिए। तो अब हम लोग इसको बारे में डिटेल्स में देखेंगे। इसका जो पोषण का दो प्रकार होता है इसके बारे में देखेंगे। पोषण का दो प्रकार, स्वपोषी और परपोषी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ लिख दिए हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। अभी हम आपको बताए हैं स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा, शैवाल, समझ गए? सॉरी बच्चे, हरे पेड़ पौधा जो है कभी भी दूसर जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि जो जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना करे, स्वयं के बदौलत अपना खड़ा रहे, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे पेड़ पौधा और शैवाल। आगे आइए, हम पढ़ेंगे आप परपोषी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परपोषी के बारे में। परपोषी भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप पढ़िए कि परपोषण, परपोषी कहिए या परपोषण कहिए, बात बराबर है। परपोषण पोषण का वह विधि है, ये तो ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन लिखिएगा तो और सेंटेंस 2-3 लाइन हो जाएगा तो बढ़िया बात है। देखो, जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो उसे परपोषी कहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, यह सब जो है बिना दूसरे जीव पर आप जीवित नहीं रह सकता है। परपोषी किसे कहते हैं? इसमें जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे उसे परपोषी, और जिसमें स्वयं पर निर्भर रहे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, उसे स्वपोषी। स्व मतलब अपना, पोषी मतलब अपना पोषण स्वयं करना, परपोषी मतलब अपना पोषण दूसरे जीव से करना। आगे आइए, अब हम परपोषी के प्रकार देखेंगे, समझ गए। इसका प्रकार होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, परपोषी के प्रकार, प्राकृतिक के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे प्राकृतिक आधार पर परपोषण 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब यह तीनों को हम डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, हम पढ़े अभी पोषण क्या है, तो पोषण के बारे में हम पढ़ लिए। पोषण के 2 प्रकार देखे हैं। पोषण के बारे में हमने आपको क्या बताया? हमने बोले जब भी कोई जीव पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो उसको पोषण कहते हैं। अब पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी के बारे में आप बताए थे कि जो जीव दूसरे पर निर्भर नहीं रहे उसे हम स्वपोषी, जो जीव दूसरे पर निर्भर रहे उसे परपोषी कहते हैं। लेकिन आप परपोषी का उदाहरण भी है, कहते हैं प्रकार भी है, लेकिन स्वपोषी का प्रकार नहीं है। लेकिन परपोषी का 3 प्रकार है। कौन कौन है? परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, समझ गए। यह याद रखेंगे और आगे आइए। अब हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे परजीवी पोषण क्या है। तो देखो, इसमें 2 जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या हो, हानि हो। समझ में आया? परजीवी किसे कहेंगे? परजीवी पोषण किसे कहेंगे? जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे आप भैंस को कभी जोक लगे हुए देखेंगे, यहाँ देखिए भैंस है, ये जोक है, तो क्या भैंस को कोई फायदा होता है? नहीं, लेकिन जोक को फायदा होता है। यही जोक और भैंस दोनों किसका उदाहरण है? परजीवी पोषण का उदाहरण है। क्योंकि भैंस को हानि हो रहा है, लेकिन जोक को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो वही तो परिभाषा है। कहेगा परजीवी पोषण क्या है?
तो लिखिएगा उसमें दो जीव आपस में, एक जीव, चाहे ऐसे लिख दीजिएगा वैसी पोषण, क्या लिखिएगा वैसी पोषण जिसमें एक जीव को लाभ और एक जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे भैंस और जोंक और मानव के सिर में बाल देखे हैं, लड़की के बाल देखिए उसका बहराना होता है, उसके बालों में जूझ ढीला जिसको कहते हैं, वह एक परजीवी पोषण है। क्या लड़की को चाहे आप ही को ढील लगा हुआ है, लड़का को तो बहुत कम रहता है क्योंकि छोटे छोटे बाल रहता है, गिर जाता है, लेकिन लड़की को बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो देखिए उसका बाल में तो बहुत बढ़िया उसको मिल जाता है स्थान, आराम से उसको घूमते फिरते रहता है, एकदम उसको पता भी नहीं चलता है। लेकिन लड़की भी आजकल निकाल दे रही है। तो यह क्या हो रहा है, लड़की को कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन जू को तो ढीला तो लाभ हो रहा है। तो इसमें यही होता है, परजीवी पोषण में क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, समझ गए ना। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, परजीवी पोषण भी दो प्रकार को। देखिए अभी हम परजीवी पोषण किसका, परपोषण का प्रकार पढ़े हैं, तीन प्रकार, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। लेकिन परजीवी पोषण क्या बोले, एक जीवी के लाभ होता है, एक जीव को हानि होता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी पोषण भी दो प्रकार का होता है, परजीवी पोषण भी दो प्रकार का होता है। देखिए लिखा मुक्ता दो प्रकार का होता है। बाह्य परजीवी, जो बाहर में जो ढीला, मक्खी चाहे जोंक, ये सब बाहर में रहता है, इसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। और जो शरीर के अंदर में नुकसान पहुंचावे उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। यही लिखा हुआ है। देखिए बाह्य परजीवी में क्या होता है, जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग को पोषण, जिसे किसी बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करे उसे बाह्य परजीवी पोषण कहेंगे, और शरीर के अंदर भाग से प्राप्त करे उसे अंतः परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल, ये सब क्या होता है, बाह्य परजीवी होता है। इसमें भी सबको, एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को हानि होता है, समझ गए। अंतः परजीवी वही है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करे उसे अंततः परजीवी कहते हैं, उसे अंतः परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, यह सब याद रखेंगे, ये शरीर के अंदर पाया जाता है जो कि नुकसान पहुंचाता है आपको कोई फायदा नहीं, इसको फायदा है, समझ गए। हुक बर्ग, समझ गए। यह सब दो तीन याद रखिएगा, कम से कम फीता कृमि और गोल कृमि याद रखिएगा, क्योंकि कहेगा अंतः परजीवी के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप बताने में हचकिचित होइएगा, इसलिए याद रखिएगा फीता कृमि, गोल कृमि, दो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। परजीवी पोषण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के, बाह्य परजीवी पोषण और अंतः परजीवी पोषण। बाह्य परजीवी क्या होता है, शरीर के जो बाहर भाग से जो लाभ प्राप्त करता है कोई दूसरा जीव, उसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। शरीर के अंदर भाग से प्राप्त करता है उसे हम अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। अब आइए दूसरा जो बताए थे परपोषण के प्रकार, मृतोपजीवी किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो मरा हुआ वस्तु पर से जिंदा रहे उसे हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सरे, गले एवं मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करे उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। देखो मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करे उसे हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। जैसे कबक, कोई गया मरे हुए देखे होंगे जानवर को, तो उस जानवर पर देखिएगा कि पिल्लू फर जाता है, तो क्या वो मृतोपजीवी पोषण कहलाएगा, क्योंकि वह मरा हुआ चीज खा रहा है। जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यह सब मृतोपजीवी का उदाहरण है। आप लोग बहुत सुंदर से याद रखेंगे, जो कि आपके आगे काम देगा। आगे ये प्राणी संपोषण, यह अंतिम होगा। प्राणी संपोषण, पोषण में, परपोषण में यह अंतिम प्रकार होगा। प्राणी संपोषण क्या है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करे उसे प्राणी संपोषण कहेंगे। जैसे मानव मेढक, यह देखिए मानव क्या होता है, तरल भी खाता है, मतलब द्रव भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, क्या कहते हैं कि जल पीते हैं, और ठोस मुर्गा भी खाते हैं, नहीं खाते हैं, ठोस के रूप में सेब भी खाते हैं। इसीलिए ठोस और द्रव दोनों ही प्रकार के जो ग्रहण करे उसे हम क्या कहेंगे,
कि प्राणी संपोषण कहेंगे। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? जो ठोस और तरल दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं जीने के लिए, अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, ठोस के रूप में भी ले और तरल के रूप में भी ले, उसे हम प्राणी संपोषण कहेंगे। और यह इसका उदाहरण हो गया मानव और मेढक। मानव और मेढक, मेढक के बारे में आगे चल के आप पढ़िएगा। डॉक्टर बनने के लिए मानव की तरह उसका सारा अंग होता है, वह उसको डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल करके भी सिखाया जाएगा, समझ गए। और आगे है पौधा में पोषण। बहुत कम समय में आपका यह टॉपिक खत्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि आपका यह इतना ही रहे, जो कि छोटा छोटा वीडियो में आपका इतना चीज कवर कर लिए हैं। इसमें आप फालतू चीज बिना कोई कहानी कहे हम आपको बताया है। अगर आपको हम फिर से अगर इसको रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको देखिए कितना आसानी से रिवाइज हो जाएगा। हम आंख बंद करके आप सोचिए, हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। क्या है? हम बताए थे यह चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे पोषण, पोषण उसके बाद पादप में पोषण, उसके बाद जंतु में पोषण, उसके बाद मानव पाचन तंत्र। पोषण के बारे में हमने बोले थे कि यह पूरा चैप्टर इस वीडियो में समाप्त करेंगे, तो समाप्त कर दिया हूं। एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, आराम से देखिए, बहुत ही स्पीड में। जीव विज्ञान हम बताए थे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीवों के व समस्त जीव के अध्ययन करना, जीवधारियों के अध्ययन करना, जीवधारियों के बीच का अध्ययन करना, जीवधारियों जितना भी होता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे पोषण होता है, कैसे वृद्धि होता है, कैसे प्रोटीन उसको मिलता है, कैसे बीमार होता है, यह सब के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों एक हैं, अरस्तु महोदय ने। और एक बताए थे पादप विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस महोदय हैं, यह भी याद रखेंगे। हम बताए थे बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना, यानी इंग्लिश में बताए थे द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। समझ गए? बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने किया था 1801 ईस्वी में। आपको स्पीड से रिवाइज करवा देते हैं। हम बताए थे आपका चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का बताए थे इसका परिभाषा, जीवों में होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से नियंत्रण करे, काम करे, शोषण करे, उसको बढ़ाने का काम करे, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे पोषण करना, शोषण, उत्सर्जन मतलब पैखाना करना, बाथरूम जाना, यह सब नियंत्रण रूप से काम होता है, नियमित रूप से कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया, जीवन को जीने की प्रक्रिया। समझ गए? इसके अंतर्गत आप बोले थे, हम आपको बोले थे सजीव का लक्षण बताइए। सजीव का 4 लक्षण हम आपको बताए थे। जो भोजन करे उसे सजीव कहते हैं, जो सांस ले उसे सजीव कहते हैं, जो उत्सर्जन करे, जो कुछ बाहर निकाल ले उसे हम सजीव कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो उसे हम सजीव कहते हैं, जो गति भी करे उसे हम सजीव कहते हैं। समझ गए? उसके बाद हम अब बताए थे आपको पोषण किसे कहते हैं। पोषण में बताए थे वैसी जीव कोई भी जीव जब पोषक तत्व भोजन के बारे में बोले थे। पोषक तत्व क्या है? भोजन है। ग्रहण करके उसका उपयोग करे उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। यदि भोजन ग्रहण करके उसको उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के बारे में आपको 2 प्रकार बताए थे। क्या बताए थे? स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करे। स्वपोषी जो दूसरे जीव पर निर्भर करे, परपोषी कहलाता है। और स्वपोषी का यहाँ देखिए परिभाषा भी लिखा हुआ, हम बता भी दिए थे। स्वपोषी का प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपोषी का प्रकार होता है 3। कौन कौन प्रकार? परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। यह सब आपको बताया है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? जिसमें एक जीव को लाभ हो, एक दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ये जैसे कि जोंक हो गया, भैंस हो गया, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, समझ गए? यह सब क्या हो गया? परजीवी का उदाहरण हो गया। परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण भी 2 प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में हम आपको जो बताए थे, क्या बताए थे? जो शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करे बाह्य परजीवी, जो शरीर के अंदर भाग से प्राप्त करे उसे अंतः परजीवी कहते हैं। अब मृतोपजीवी पोषण कहते हैं जो मृत सरागला, जो मृत आदमी मृत शरीर से प्राप्त करे अपन पोषण, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषण में बोले थे जो ठोस और तरल दोनों पदार्थ के रूप में ग्रहण करे, भोजन करे, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, जिसे मानव का उदाहरण हम दिए थे। उसी के बाद यह
जो है टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अगले टॉपिक में हम लाएंगे आपका पौधा में पोषण, बहुत सुंदर से पूरा प्रैक्टिकल कर करके बताएंगे। और यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।